स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डब्ल्यूसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। डब्ल्यूसीएस सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के जो भी बच्चे हैं, ये डब्ल्यूसीएस सबके लिए कॉमन होता है, तो उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनका बैक लगा हुआ है डब्ल्यूसीएस में या फिर जो लेफ्ट ओवर वाले हैं, के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। उनका एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है, तो हमने सोचा कि एक प्रीवियस ईयर आपके लिए करा दिया जाए ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, ये क्लास देखने के बाद यदि इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आप आसानी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार ये बता दिया गया है, फिर भी मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले जाना है globalitti.org वेबसाइट पे। ठीक है, globalitti.org वेबसाइट, इस वेबसाइट का यूज करना है। इस वेबसाइट पे जाके फिर आपको जाना है नई अपडेट पे। ठीक है, नई अपडेट पे जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे इस मॉडल पेपर पे, मॉडल पेपर का जो सेक्शन खुलेगा, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपको दिखेगा ये, देखिए आईटीआई सीबीटी एग्जाम पीडीएफ डाउनलोड 2023, ये ऑप्शन मिलेगा नीचे स्क्रॉल करने के बाद। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा नया पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इस पेज पे जब आप नीचे जाओगे फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए भी डब्ल्यूसीएस यहाँ पे भी करा दिया जाएगा। ठीक है, अपलोड कर दिया गया है डब्ल्यूसीएस ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी देखो यहाँ पे प्रथम वर्ष के लिए अपलोड कर दिया गया है, सेकेंड वर्ष के लिए भी अपलोड किया जाएगा। आज शाम को कर दिया जाएगा। वीडियो अपलोड होने से पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। तो चलो आज देखते हैं हम लोग डब्ल्यूसीएस के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आपके पेपर में एज इट इज देखने को मिल जाए। जो आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, उस 6 क्वेश्चन में से 2 या 3 या कभी कभी यदि भाग्य साथ दिया तो 6 के 6 क्वेश्चन भी किसी किसी सेट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। और ऐसा जनरली होता भी है, फिर भी चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन की यूनिट क्या है? स्ट्रेन की यूनिट कुछ नहीं होती है, स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, विकृति जो है वो यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो पहले से इसमें ऑप्शन लिख दिया गया है, तो ये तो भाई ना इंसाफी हो गई, ये तो ना इंसाफी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ये जिस टीम ने स्क्रीनशॉट लिया है वहां पे दिक्कत है, उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसका कोई आपका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? लंबाई में परिवर्तन की बात किया है इसने। लंबाई को यदि बात करता है तो लंबाई को हम लोग एल से दर्शा देते हैं, ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। लंबाई को हम लोग एल से दर्शा देते हैं। ठीक है, लेकिन लंबाई में परिवर्तन की बात किया है, लंबाई में परिवर्तन की बात किया है, तो लंबाई में परिवर्तन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं डी एल से। ठीक है, डी एल, तो डी एल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी एल क्या है? चेंज इन लेंथ है, या फिर छोटे स्मॉल परिवर्तन को, लंबाई में स्मॉल परिवर्तन को हम लोग डी एल से दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मशीन इंजीनियरिंग द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया जाता है? ठीक है, मशीन इंजीनियरिंग की बात किया तो देखो मशीन इंजीनियरिंग द्वारा हम लोग मार्क स्टैंडर्ड हैंडबुक का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें मार्क स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं? मशीन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें हम लोग मार्क स्टैंडर्ड का यूज करते हैं मशीन इंजीनियरिंग में। क्लियर? चल अगला देख लेते हैं हम लोग कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया गया हो। उसका नाम बताना है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया गया हो। वो क्या हो जाएगा? क्या प्राइस बैंक होगा? क्या प्राइस बैंक तो नहीं होगा, प्राइस बंच होगा, अरे मूल्य का गुच्छा नहीं होगा यार। प्राइस टैग, प्राइस टैग तो किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए हो जाएगा प्राइस टैग। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कैटलॉग बिल्कुल करेक्ट होगा। प्राइस कैटलॉग क्या होता है? एक छोटी सी बुक होती है जिसमें जितने भी वस्तु यूज किए जा रहे हैं या जितने भी वस्तु हमारे काम के हैं उनका लिस्ट दिया रहता है। कैसा लिस्ट? उनका लिस्ट दिया रहता है प्राइस का, कि कितने कितने प्राइस के, इसलिए उसको कह दिया जाता है प्राइस कैटलॉग। क्लियर है बात? चलो, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा
प्राधिकरण है विच पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट, जो रेट को क्या करता है, प्रकाशित करता है। किसके रेट को? कोई भी मजदूर काम कर रहा है या फिर कहीं पे भी कोई भी आपका गवर्नमेंट बॉडी कोई अपना सामान खरीद रही है, जैसे आपका एमएसपी पे जो आपकी एफसीआई होती है, एफसीआई में भी आपका गेहूं चावल खरीदा जाता है, ठीक है, गेहूं और धान खरीदा जाता है, या कोई भी वस्तु है, वस्तु का यदि प्राइस निर्धारित करना है तो वो कैसे निर्धारित होता है, कौन सा डिपार्टमेंट उसको अलाउ करता है, ठीक है, प्रकाशित करता है, तो वो होता है हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ही शेड्यूल, रेट का शेड्यूल तैयार किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है, या गवर्नमेंट ही इस समय प्राइवेट कंपनियों पे भी ध्यान दे रही है कि जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, उतने से ज़्यादा तो सैलरी होनी चाहिए, लेकिन अब नया नियम निकल गया है हर जगह कि हर जितनी भी कंपनियां आए वो टेंडर देने लगी है। टेंडर देने लगी तो जो ठेकेदार होते हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब नॉन गवर्नमेंट बॉडी होते हैं, तो वो लोग हमेशा कम रेट पे कराते हैं। और यदि कंपनी को अपने एक तरह से कह सकते हैं कि अपना कर्मचारी बना के यदि काम कराना होगा तो वहां पे जो गवर्नमेंट द्वारा रेट निर्धारित है वो रेट देना ही पड़ेगा, उतना वेजेस देना ही पड़ेगा। लेकिन इस समय कंपनियां बहुत चालाक हो गई हैं, वो टेंडर पे दे देती हैं और ठेकेदार जो होते हैं साले 16,000 की जगह पे 10,000 5,000 दे के अपना काम करा लेते हैं। इससे मजदूर गरीब का गरीब हमेशा बना रह जाता है ना। तो इस पे भी कुछ काम करेगी सरकार, जरूर काम करेगी। अगला देखते हैं कि विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे भी घर्षण कम करना होगा तो घर्षण कम करने का तरीका हमने आपको बताया था कि घर्षण कम करने का तरीका ये होता है कि आप लुब्रिकेंट का यूज करें, फैब्रिकेशन का यूज करें, ठीक है। तो लुब्रिकेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आप आसानी से घर्षण को कम कर सकते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मिट्टी का तेल हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ये मिट्टी का जो तेल है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका यूज मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूँ कि इसका अक्सर यूज किसी वस्तु को किसी वस्तु में यदि बहुत ज़्यादा जंग लग गया हो तो उस जंग को छुड़ाने के लिए या फिर उस जंग को कम करने के लिए हम लोग मिट्टी का तेल यूज करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि मेंटेनेंस में भी इसका यूज किया जाता है। किसी बियरिंग में या किसी शाफ्ट पे बहुत ज़्यादा ग्रीस लगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट लगा हो, तो उसे उसके पूरे शाफ्ट को या पूरे सरफेस को साफ करना है, क्लीन करना है, तो क्लीनिंग पर्पज से भी हम लोग मिट्टी तेल का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, मिट्टी तेल या पेट्रोल दोनों हो सकता है उसके लिए। अगला देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का पर्पज अभी हमने बता दिया आपको, लुब्रिकेंट का पर्पज होता है घर्षण को कम करना, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई भाई। देखो, लुब्रिकेंट और स्नेहक कहने का मतलब यही होता है ना, ऐसा चीज जो घर्षण को कम करे, ठीक है। लुब्रिकेंट कौन कौन सा हो सकता है आपका? लुब्रिकेंट जैसे हो जाएगा ग्रीस, जैसे आप लोग देखते हो, अरे जो जनरली यूज किया जाता है यार ग्रीस बेरिंग वेरिंग में लगाने के लिए, या फिर मोबिल भी क्या है, एक तरह से आपका लुब्रिकेंट ही है। लुब्रिकेंट का यूज हम लोग वहीं पे करते हैं जहां पे घर्षण को रिड्यूस करना हो या फिर घर्षण को कम करना हो, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। यहाँ पे देखो, हमने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि आप सबसे पहले देखो कि कौन कौन से एक राशि के हैं और कौन कौन से दूसरे राशि के हैं। जो भी एक राशि वाले हैं, एक राशि वाले को एक साथ लिखो, फिर दूसरी राशि वाले को एक साथ लिख लो। यहाँ पे 14x प्लस 25x मैं दोनों को एक साथ लिख लिया, फिर 2y प्लस 3y दोनों को एक साथ लिख लिया। अब हम इन दोनों को देखें कि ये दोनों एक जाति के हैं, मतलब कि दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों में वेरिएबल सेम है, तो ये 14 और 25 कितना हो जाएगा, 14 25 यहाँ पे 29 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 39x। इन दोनों का वेरिएबल भी सेम है, इन दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5y। तो 39x प्लस 5y यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिख रहा है 39x प्लस 5y। ये यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बस आपको देखना है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, कितने वेरिएबल से इसमें दिए हुए हैं। जो भी एक समान वेरिएबल है, एक समान वेरिएबल को एक साथ लिख लीजिए, इसके बाद उनके कोफिशिएंट को आपस में
ऐड कर दीजिए या फिर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट यदि सब्सट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है तो। बस ये मेथड है आपको तो करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि a की पावर m बटा में a की पावर n का सूत्र क्या होगा। तो a की पावर m बटा में a की पावर n का सूत्र हो जाता है आपका a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, ठीक है। यदि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। और यदि यहाँ पे दिया हुआ है a की पावर m बटा में n, m बटा n दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे। यदि कहीं पे a की पावर m बटा में n दिया हुआ है तो इसे हम लोग लिख देते हैं n रूट में a की पावर m, n रूट में a की पावर m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, 2023 वाले एग्जाम जो जुलाई में हुआ है उसमें पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हमने इसको डिस्कस कर दिया है आपके साथ, ठीक है। बाकी आपसे पूछा हुआ है ये वाला, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो इसका आंसर बी में दिया हुआ है a की पावर m माइनस n, ठीक। क्लियर बात इतनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है, लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो भाई देखिए लाभ को हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इसको शॉर्ट में हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारी हानि होती है, हानि को हम लोग लॉस लिखते हैं और इसको जनरली एल से प्रदर्शित किया जाता है। और लाभ हानि को शॉर्ट में बोले तो लाभ हानि को पी एंड एल से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं हुआ है आपको ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि जो परसेंटेज वाला साइन है इस यही हमारा क्या है, यही हमारा है लाभ का एक्सप्रेशन या गेन का एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे पी नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज वाले सिंबल को ही मान लेंगे कि ये हमारा लाभ का सिंबल है, ठीक। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज में देखो एक होता है हमारा एस, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एस आई को पूरा लिखो एस आई, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसको। एक होता है हमारा पी जिसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल। एक होता है हमारा आर जिसको हम लोग कहते हैं रेट। और एक होता है हमारा टी जिसको हम लोग कहते हैं टाइम, ठीक है। और इन चारों में रिलेशन क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है हमारा पी आर टी मल्टी डिवाइड बाई 100। इन चारों में रिलेशन ये होता है, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि साल को कैसे दर्शाते हैं, तो साल को हम लोग टी से दर्शाते हैं, इसी को हम लोग साल से साल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, साल को हम लोग टी से दर्शाते हैं, या समय हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है टाइम, ठीक है। तो साल क्या एक तरह से समय ही तो है, इसको हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है पी किसको दर्शाता है भाई, प्रिंसिपल को। आई किसको दर्शाता है, इंटरेस्ट को दर्शाता है, हमने वहां पे ब्याज लिखा हुआ है। एन यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा समय है, और ये जो स्मॉल आर है ये चक्रवृद्धि ब्याज का रेट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी को रटा हुआ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज तो आप सभी को रटा होगा, क्योंकि आप सब 6वीं 7वीं क्लास में ये सब पढ़ लिए होंगे पहले ही, है ना। ये सब चीजें तो बतानी नहीं होगी जहां तक हमें उम्मीद है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी का होल क्यू करें तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। ये बन जाता है हमारा ए माइनस बी के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करें तो ये हो जाता है हमारा ए प्लस बी, ठीक है। इधर हो जाता है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। और यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये क्या बन जाता है यार, ये बन जाता है हमारा ए माइनस बी, इधर बन जाता है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये आपके सिंपल फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को बस याद रखना है। ये सभी फार्मूले तो आप लोग
छठवीं क्लास से ही पढ़ लिए होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी यदि कोई पूछ दे तो बाकी के लिए भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। एसपी का विस्तारित रूप क्या है? एसपी का विस्तारित रूप आपका हो जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। यदि सीपी का विस्तारित रूप आपसे पूछे तो वो हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है केवल पी का क्या है, केवल पी का विस्तारित रूप क्या है, तो केवल पी का आपका हो जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, केवल पी का आपका हो जाता है प्रिंसिपल। पी एंड एल ऐसे लिखा रहेगा तो इसका क्या होता हो जाता है भाई, तो इसका होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही चीजें शॉर्ट में पूछ सकता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है एसपी के लिए, एसपी के लिए आप क्या हो जाएगा आंसर, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज डिनोटेड एज आई, आई को किससे डिनोट किया जाता है, तो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आई को हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। पी क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ई होता है हमारा टाइम या फिर ईयर, आर होता है हमारा रेट, आर क्या होता है, रेट। तो यहाँ पे आई की बात किया है तो आई हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट या फिर ब्याज। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको पूछा है कि प्रिंसिपल कैसे डिनोट किया जाता है, तो ये कई बार मैं लिख चुका हूँ। प्रिंसिपल को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, आई हमारा इंटरेस्ट होता है, आर जो है वो रेट होता है, और एन जो है, एन क्या होता है भाई, एन हमारा होता है आपका समय, एन होता है समय या फिर साल। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 to 5 की पावर 0, 6 to 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा हुआ है। ये आपसे पूछा हुआ तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो कि किसी भी संख्या का पावर 0, किसी भी संख्या का घात यदि शून्य दिया हुआ है, यदि शून्य है तो उसका मान कितना होता है, तो उसका मान हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, ये पॉइंट हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुके रहिए, एक क्वेश्चन को थोड़ा मैं फिर से देख लूं। कहीं पे क्वेश्चन एक दिया हुआ था कि साल को किससे प्रदर्शित करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन कहीं पे दिया हुआ था और हमने वहां पे टी मारा था, लेकिन आपके बुक में वो टी देता नहीं है, आपके बुक में देता है उसको एन, है ना। कहाँ गया यार क्वेश्चन, साल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, हाँ यहाँ पे बोला था कि साल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो साल को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ पे क्या बताया था कि साल को प्रदर्शित हम लोग टी से करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो टी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, टी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये एन वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। एन को भी हम लोग समय से ही प्रदर्शित करते हैं, तो एन
हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे शायद आपको ये चीज नहीं बताया था, है ना। तो यहाँ पे n भी लिख देता है, t नहीं देके क्या लिख देता है, यहाँ पे n लिख देता है। कोई बात नहीं, t भी समय को दर्शाता है या फिर n हम लोग लिख लेते हैं। आपके जो एनएमबी वाली बुक है, पीडीएफ की वाली बुक है, उसमें n ही लिखा हुआ है, तो इस केस ने n वाले आंसर को टिक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा इस आंसर को। हमने इस पहले केवल टी ही बोल के बाकी में ऑप्शन कोई नहीं टिक किया था, तो थोड़ा सा इस चीज को अपडेट कर लीजिएगा। मुझे अचानक से वहां पे याद आया, जब ये इस क्वेश्चन में बोला है तब यहाँ पे मुझे अचानक से याद आया है। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलिए आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। भाई कोई गलती हो जाती है, इंसान क्या है, इंसान गलतियों का एक कठपुतली ही है, कठपुतला ही है। चलो, कौन सा प्रतिबल यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो हमारा प्रतिबल लगा हुआ है ये प्रतिबल है शेयर कर्तन प्रतिबल। इसको हम लोग कर्तन प्रतिबल करते हैं। कर्तन प्रतिबल में दो इक्वल फोर्स होते हैं, लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस या फिर कर्तन प्रतिबल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है आपसे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने अभी आपको पीछे बता दिया है पूरा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला, ये दिया हुआ है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम लोग, ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये लिखा क्या हुआ है, ये एक्स एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ए गुणे ए स्क्वायर गुणे ए क्यूब गुणे ए की पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो गुणनखंड को जोड़ने का भी मेथड हमने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, कि ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देते हैं, ए की पावर m प्लस n कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे m n o p मतलब कई सारे दे दिया था, कोई बात नहीं, सभी को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो इसकी घात कितना दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, तो 1 दिया हुआ है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बस सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ए की पावर ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 3 3 6 6 4 10, ए की पावर 10, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए की पावर 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये घात को जोड़ने का तरीका होता है। यहाँ पे ए की पावर 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि यहीं पे एक क्वेश्चन और दे देता आपसे, बोल देता कि इसका आंसर बताओ, ए की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर 6 डिवाइड बाई ए क्यूब। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में बोल देता तो क्या करते आप, तो देखो ऊपर तो आपका फॉर्मूला लगता है ए की पावर m प्लस n का फॉर्मूला लगता, और नीचे क्या लगता, फिर ये पूरा क्या बन जाता, ये पूरा हमारा m बन जाता जब दोनों को जोड़ लेते तो देखो जैसे मैं कि इसको पहले जोड़ लेता हूं, पहले अंश वाले को सॉल्व करो, अंश वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ए की पावर 5 और 6 11, ए की पावर 11 बटा में ए की पावर 3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बनेगा, यहाँ पे ए की पावर m बटा में ए की पावर n वाला फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब कि ए की पावर m माइनस n लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से ए की पावर m माइनस n लिख दो, 11 माइनस 3 करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। यदि डिवीजन दिया होगा तो डिवीजन में हम लोग ए की पावर m माइनस ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके लिए, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अपनी तैयारी आप बेहतर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।